ये एक कटोरा नूडल फिश का था जिसकी कीमत लगभग $1 अरब थी। उनका शरीर बेहद फिसलन भरा था और उस पर मोटी बलगम जैसी परत छड़ी हुई थी। उन्हें खाने के लिए आइसवुड नामक दुर्लभ लकड़ी से बनी खास चॉपस्टिक की जरूरत पड़ती थी। तोरिको और कोमात्सु ने पहले कभी चॉपस्टिक का सही इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए यह उनके लिए लगभग असंभव चुनौती थी और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए दोनों ने फूड ऑनर का प्रशिक्षण शुरू किया। जब तोरिको ने खाने की इच्छा जताई तो उसके गुरु ने उसे 5 मीटर लंबी चॉपस्टिक थमा दी और उससे छोटे छोटे बीन्स उठाने को कहा। उसने पूरे दिन अभ्यास किया लेकिन एक भी दाना नहीं खा पाया। जल्द ही रात हो गई और दोनों गहरी नींद में खो गए। लेकिन रात के 2 बजे अचानक घंटी की आवाज गूंजी और दोनों की नींद खुल गई। आधी नींद में ही उन्हें प्रशिक्षण वाले कपड़े पहनाए गए और अभ्यास शुरू करा दिया गया। उनके सामने 2 मोमबत्तियां रखी गई। यदि वे 30 मिनट तक उनकी लौ बुझने न दें तभी उन्हें नाश्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनके मन में खाने का विचार आता, मोमबत्तियां तुरंत बुझ जाती। जब वे अपने मन को फिर से शांत करते, लौ दोबारा जल उठती। दोपहर तक वे किसी तरह पहली परीक्षा पार कर पाए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाना नहीं मिला। अब उनके सामने ऑमलेट राइस का एक विशाल कटोरा रखा गया। उन्हें उसे बेहद सावधानी से संभालना था, क्योंकि जरा सी गलती होने पर वह अंडे के छिलके की तरह टूट जाता। इतना ही नहीं, अगर एक भी चावल का दाना टूट जाता तो पूरा व्यंजन बिखर जाता। इसके बाद गुरु उन्हें आंगन में ले गए। उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर भोजन के प्रति सच्चा आभार व्यक्त करने का निर्देश दिया। तभी अचानक एक छिपा हुआ प्रोजेक्टाइल तोरिको के चेहरे के पास से गुजर गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक ग्रेटिट्यूड कैक्टस दिखाई दिया। यदि उसे किसी व्यक्ति की सच्ची कृतज्ञता महसूस होती तो वह तुरंत नुकीली सुइयां छोड़ देता था। दोनों को हाथ जोड़े हुए खड़ा रहना पड़ा और साथ ही उन सुइयों से बचने की कोशिश भी करनी पड़ी। जब यह परीक्षा खत्म हुई तब तक तोरिको का शरीर सुइयों से भर चुका था और कोमात्सु भी मुश्किल से खड़ा था। फिर गुरु ने 2 विशेष बीज निकाले। ये ऐसे बीज थे जिनसे हैम फ्लावर उगते थे। उन्होंने बीज मिट्टी में बो दिए और दोनों को उनकी रक्षा करने का आदेश दिया। जब तक फूल नहीं खिलते उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों दिन रात पहरा देने लगे। दूसरे दिन बीजों में अंकुर फूट आए और कुछ समय बाद हैम की स्लाइस जैसे फूल खिलने लगे। लेकिन तभी एक तितली आई और एक फूल का बड़ा हिस्सा खा गई। तोरिको उसे भगाने ही वाला था कि गुरु ने उसे रोक दिया। उसे अपनी इच्छा शक्ति से इस समस्या का समाधान करना था। लंबे और कठिन प्रशिक्षण के कारण तोरिको का धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। वह खड़ा हुआ और कार्रवाई करने लगा, लेकिन उसके एक साधारण से